हमने रिकॉर्ड बना दिया। 10 महीने में 5,43,742 ई चालान बने, मतलब जो कैमरों से बनाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हर दिन जो है लगभग हर चौराहे पे दूसरा तीसरा आदमी जो है नियमों का धज्जियाँ उड़ा रहा है। जो रोड बन रहा है कौन सा वाला, जीपीओ से छावनी वाला जो है नसिया से व्यापारियों का जो रोड बनने का आएगा, और वो 80 फीट के लगभग बनना है, जिसको कल भी हमने बताया था आपको कि लगभग 150-200 मकान उससे प्रभावित होंगे। किसी भी शहर में रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के पास ही बाजार आबाद रहते हैं, ताकि बाहर से आने वाले को इधर उधर भटकना ना पड़े और तुरंत वहीं सारी चीजें मुहैया हो जाए। इतने मोर्चों में नगर निगम ने काम खोल दिया, इतने मोर्चों में तोड़फोड़ होने की तैयारी हो रही है और कहीं काम नहीं दिख रहा है लोगों को। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा शहर पूरा अस्त व्यस्त होता जा रहा है कि आप भी कभी आंख बंद करके सोचिए। संकेत बता देता हूँ। एक तो 43 दिन बाद अंततः अमेरिका में शटडाउन समाप्त हो गया। आज ट्रंप झुक गए हैं और उन्होंने विरोधी प्रतिपक्ष की बात मानी है और इंश्योरेंस के लिए और तमाम जो खर्च थे उसको देने पर सहमति जाई, मन मार के उन्होंने सहमति दी। एक बार फिर शटडाउन हट जाने के बाद में रफ्तार आएगी अमेरिका से, बाजार पर भी इसका असर दिखेगा। शहर भर के जितने बड़े अस्पताल हैं इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि तमाम शहर के बड़े लोग जो हैं, जब प्रशासन और शासन की व्यवस्था से जुड़े लोग, इनके परिवारों का और उनके तमाम लोगों का इलाज यहीं पर होता है। दिक्कत ये हो रही है कि इन्होंने पूरी जो इनके अस्पताल के सामने की सड़कें हैं और गलियाँ हैं उसको इस कदर घेर लिया है कि वहाँ पर सारा पार्किंग जो है, मतलब फुटपाथ। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज गुरुवार है, 13 तारीख है और इंदौर में मौसम ठंडा ठंडा भी होने लगा है थोड़ा सा। हमारे ड्रेस देख के आप समझ गए होंगे कि ठंड इंदौर में शुरू हो गई है। तो हम सीधे अखबारों से शुरू करते हैं। आज पत्रिका शुरू करेंगे। पत्रिका में एक अच्छी खबर है पहले पेज पे, और खबर ये है कि ट्रैफिक, हम स्वच्छता में तो थे, कई मामलों में हम नंबर 1 हो गए हैं, पर ऐसा नहीं है कि सभी मामलों में। हम ट्रैफिक नियम तोड़ने में भी नंबर 1 हो गए हैं और हमने रिकॉर्ड बना दिया। 10 महीने में 5,43,742 ई चालान बने, मतलब जो कैमरों से बनाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हर दिन जो है लगभग हर चौराहे पे दूसरा तीसरा आदमी जो है नियमों का धज्जियाँ उड़ा रहा है। और कोई दिक्कत नहीं, पर पैसे भी ईमानदारी से भर रहे हैं। 12% 13% लोगों ने भरे हैं पैसे इसके अंदर, और मुझे लगता है इसकी स्पीड और बढ़ना चाहिए चालान के पैसों को लेने की, ताकि जो है लोगों का एक बड़ा अभियान चले इस मामले में। क्योंकि अब लोग समझना तो चाहते नहीं। मुझे लगता है कि शहर में यातायात का कबाड़ा हो रहा है, हमारी क्या भूमिका है। मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जो चौराहे पर लाल लाइट होने के बाद भी अगर रोड खाली है तब भी धैर्य से खड़े रहते हैं, और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं जो यही संस्कार दूसरों को सिखाने की कोशिश करते हैं। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ट्रैफिक नियम तोड़ने के मामले में हम मध्य प्रदेश में नंबर 1 बनेंगे। बड़ी खुशी की बात कही जा रही है कि ट्रैफिक नियम तोड़ने में हम नंबर 1 है। वहीं लोग ये भी कहकर खुश हो रहे हैं कि जुर्माना भी तो हम सबसे ज़्यादा भर रहे हैं। महज 12% जुर्माना भरने के बावजूद भी इंदौर जो नंबर 1 इसलिए है कि जो दूसरे शहर हैं, बात कर लेते ग्वालियर और भोपाल की बात कर ले, वहाँ इतना जुर्माना भी नहीं भरा जा रहा। लेकिन ये कोई हम बेहतरी का काम नहीं कर रहे हैं। ट्रैफिक कायदों का पालन करना चाहिए। बात ये हो रही है कि शहर में जो 17 चौराहों पर तीसरी आंख यानी जो कैमरे लगे हुए हैं उनसे आप पर नज़र रखी जा रही है। लाल बत्ती में आप रुक रहे हैं या नहीं, आप 3 सवारी तो नहीं जा रहे हैं, आप हेलमेट लगा रहे हैं या नहीं, आप ये सारी चीज़ें जो है कैमरा देख रहा है। आप जो गलती करते पाए जाते हैं कैमरा आपको कैद करता है। उस गाड़ी पर जो गाड़ी नंबर दर्ज है उस दर्ज के रजिस्ट्रेशन जो देखा जाता है आरटीओ में, और उसमें जो मोबाइल नंबर दर्ज है मालिक का या आप जो गाड़ी के मालिक है उसको संदेश भेज दिया जाता है। तो 10 महीने में, पिछले 10 महीने में जो कहा है करीब 5.5 लाख चालान जो है बन चुके हैं। मैं इस आंकड़े को और थोड़ा सा बढ़ा के आपको बता देता हूं। ये बात कर ली गई है सारे चालान की। अभी शहर में हेलमेट मुहिम चल रही है तो इस शहर में तीसरी आंख यानी ITMS के जो तीसरे जो कैमरे लगाए गए थे उससे लगे 2 साल पूरे हो गए हैं, और उस 2 साल में 13.5 लाख चालान तो उसने सिर्फ बगैर हेलमेट गुजरने वालों के बना डाले हैं। और इतने चालान बनने के बाद भी लोगों के सर पे हेलमेट नहीं आ पाया है। अब पुलिस जो है जागरूकता के साथ सड़क चौराहों पर खड़े होकर फिजिकली भी चालान बना रही है। मतलब आपको बता दें कि दोहरी मार पड़ना शुरू हो गई है। अब इससे कितना फायदा होगा, कितने सरों पर हेलमेट जा पाएगा, ये तो वक्त बताएगा। कि जो पहले जो मुहिम शुरू हुई थी हेलमेट की, बार बार जो शुरू होती है उसी की तरह शुरू होगी और फिर खत्म हो जाएगी, ये देखना होगा। और नेता कब तक चुप बैठते हैं हमें ये भी देखना होगा। इंदौर में 5 लाख से ज़्यादा चालान बने, 20-21 करोड़ रुपए की राशि लेना है। ग्वालियर में 2 लाख से ज़्यादा 2,26,000 चालान बने, हमें 10 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि वहाँ वसूल होनी है। और भोपाल में 1,80,000 के लगभग चालान बने हैं, इसमें 6.21 करोड़ रुपए की वसूली होनी है। तो हम इस मामले में भी नंबर 1 हैं। पत्रिका में एक खबर थी जिस पर हमने बात की। अब हम प्रभात खंड खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात खंड खबरों में एक खबर जिस पर हम बात करना चाहते हैं
ये सरकार जो रोड बन रहा है, कौन सा वाला, जीपीओ से छावनी वाला जो है, नसिया से व्यापारियों का जो रोड बनने का आएगा, और वो 80 फीट के लगभग बनना है, जिसको लेकर कल भी हमने बताया था आपको कि लगभग 150-200 मकान उससे प्रभावित होंगे। आज पूरे रोड में जो है व्यापारियों ने, घर जिनके मकान हैं उन सब ने वहाँ होर्डिंग लगा दिए छोटे छोटे कि हम पे दया की जाए, और वहाँ एक मंदिर भी टूटना है, जैन समाज का सब चीज़ें होनी है, उसको लेकर होर्डिंग लग गए वहाँ पर। तो क्या माना जाए, सरकार भी जो नगर निगम पीछे खसक जाएगी कि नहीं? कोई सुनवाई ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, पर मैं आपको इतना बता देता हूँ, जीपीओ चौराहा से लेकर जीपीओ छावनी चौराहा होते हुए सरवटे बस स्टैंड तक जो सड़क बननी है, 80 फुट की ये सड़क बननी है। इस सड़क के लिए सेंट्रल लाइन का काम जो है नगर निगम ने कर लिया, उसके बाद में अब निशान लगाना बाकी हैंगे। हालांकि नगर निगम ने नोटिस देने की तैयारी भी कर ली है। इस रोड को 80 फुट बनाने से कितना नुकसान होना ये आपको समझना होगा। ये रोड अगर 80 फुट बनती है तो नसिया, जो नसिया बनी हुई है सरवटे बस स्टैंड से लगी हुई इस नसिया 100 साल से ज़्यादा पुरानी नसिया है कि इसके अंदर जो है करीबन 50 से ज़्यादा दुकानें हैं। इसके ठीक सामने जो है गुजराती कॉलेज हैगा, वहाँ पे भी 50 के करीब दुकानें हैं। इस नसिया रोड की ही बात अभी अब की जा रही है। इस रोड पर व्यापारियों ने अपनी दुकान के बाहर बैनर पोस्टर टांग दिए हैं कि व्यापार खत्म करके ऐसा विकास ना करें। अगर इस रोड को 40 से अगर आपने 80 फुट कर दिया तो ये दुकानें सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ एक भी दुकान ऐसी नहीं है जो 20 फुट से ज़्यादा बड़ी हो। सारी दुकानों का कारोबार खत्म हो जाएगा। और आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि किसी भी शहर में रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के पास ही बाजार आबाद रहते हैं, ताकि बाहर से आने वाले को इधर उधर भटकना ना पड़े और तुरंत वहीं सारी चीजें मुहैया हो जाए। ये नसिया रोड जो है सरवटे बस स्टैंड का सबसे पुराना बाजार माना जाता हैगा, जहां पर पुरानी जो दुकानदार हैं वो 50 से 60 वर्षों से वहां दुकान चला रहे हैं। ऐसे में अगर सड़क चौड़ीकरण के नाम पर इनकी दुकानें खत्म हो जाती है तो ये कहां जाएंगे? सवाल ये उठता है कि ये कहां जाएंगे। मास्टर प्लान की रोड तो नहीं है ये मास्टर प्लान की रोड है। तो मास्टर प्लान की रोड तो पहले से 80-100 फीट रही होगी पहले से। पर भाई साहब सवाल ये उठता है कि नसिया जो वहां बनी हुई है, ठीक है ना, नसिया बनी हुई है, सामने गुजराती स्कूल बना हुआ, कॉलेज बना हुआ है, इनके बीच में 40 फीट से ज्यादा की चौड़ाई नहीं है। ये अगर दुकानदारों का यही कहना है कि जो परसों पुरानी बात हो चुकी है, तब मास्टर प्लान कहाँ था जब इस सड़क को इतनी चौड़ी बनाई गई थी? नहीं, पर मास्टर प्लान तो 73 में आया था, तब भी जगह घेरी गई होगी है, क्योंकि मास्टर प्लान ने पूरी जगह छोड़, मास्टर प्लान सरकारी जमीन पे ही बनेगा। आपकी बात से मैं सहमत हूं, पर अब सवाल ये उठ रहा है जो लोग 50 साल से वहां दुकान चला रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? ये उन लोगों का कहना है। कोई तो हमारी सुन ले, कोई तो हमारी पूछ परख कर ले। व्यापार खत्म हो जाएगा। व्यापार खत्म हो गया तो दुकानदार तो बेरोजगार होंगे ही होंगे, यहाँ जो लोग काम करते हैं उनके भी घर नहीं चल पाएंगे। सही बात है। यहाँ तो लोग 50-50 साल से बड़ी बड़ी दुकानें चला रहे हैं, उनके कुछ नहीं हो पा रहा है। ये तो छोटी छोटी दुकानें, उनका क्या होना और क्या नहीं होना तो समय बताएगा। एक खबर पर बात कर लेते हैं हम। इतने मोर्चों पे नगर निगम ने काम खोल दिया, इतने मोर्चों पे तोड़फोड़ होने की तैयारी हो रही है और कहीं काम नहीं दिख रहा है लोगों। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा शहर पूरा अस्त व्यस्त होता जा रहा है कि आप भी कभी आंख बंद करके सोचिए कि कैसी हालत हो रही जा रही है। हर दिशा में तोड़फोड़ का काम चालू हो जाएगा। उधर मालवीय नगर में हो चुका है। आज 200 करोड़ की ज़मीन पे प्राधिकरण ने जो है अवैध कॉलोनी पर सर बुलडोजर चलवा दिया। यहाँ पर यहाँ 20 कितने 80 के लगभग 80,000 स्क्वायर फीट ज़मीन जो है 139 में खाली कराने को लेकर एक अभियान चलाया है। वहाँ पे बोर्ड लगाई दिए हैं व्यापारियों ने सब जगह पर। अगर ये एक सारे मोर्चे खुल जाएंगे तो सरकार, नगर निगम पैसा तो है नहीं कि सारा काम एक साथ हो जाएगा। मुझे लगता है पहले 4 काम का आदर्श मॉडल बनाया जाना चाहिए और 4 काम व्यवस्थित करके पहले लोगों को दिखाया जाना चाहिए कि ये 4 काम है। अब बाकी काम इसी पैटर्न पे होंगे, कोई सुनवाई नहीं होगी तो लोग दिमाग बना लें। सब जगह पर तोड़ फोड़ के बोर्ड लगा देने से शहर में हड़कंप मचा हुआ है इस समय कि क्या चाहते क्या है लोग, क्या है भाई? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। शहर में मुझे लगता है कि नगर निगम या कोई भी सरकारी एजेंसी हो, उसकी आमदनी से ज़्यादा के काम खोल दिए गए हैं और इसी वजह से परेशानी ये होती है कि ठेकेदार अधूरा काम छोड़ कर बैठ गया है। शिकायतें होते ही कि काम नहीं हो रहा है, ठेकेदार भी हाथ खड़े कर देता है, पेमेंट नहीं हो रहा है, काम कैसे करूँगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो काम खुले हुए हैं इस शहर में, मुझे लगता है पहले उन्हें पूरा करना चाहिए, ना कि नए काम खोल देना चाहिए। मालवीय नगर की सड़क आपने तोड़ फोड़ करके खोल दी, दूसरी सड़कों की तरफ आप निशान लगाए जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि ठीक है आपके पास अगर इन मास्टर प्लान की सड़कों को बनाने के लिए पैसा आ गया, या आईडीए के पास में अपनी जमीन मुक्त करा ली गई है, तो आईडीए अब उसके अंदर कुछ और पैसा खर्च करके उसको इतनी सुरक्षित तो कर ले कि बाद में वापस कब्जे ना हो। वरना आप अभी बुलडोजर चला के निकले हो, आप झांकने में नहीं जाओगे, उधर फिर कब्जे हो जाएंगे, उसके बाद में फिर नए सिरे से वही सब कुछ करना होगा। बिल्कुल सही बात है, अपनी संपत्ति को बचाओ। और उसके अलावा जो शहर जगह जगह खुदा पड़ा हुआ है, शहर में जहां आपको बार बार खोदना पड़ रहा है, उससे एक बार निजात दिला दी जाए और कुछ तो हिस्से में आप ऐसा काम करके दिखाओ जो इस शहर में नज़ीर बने
कि अब यहाँ पर एक अच्छा काम हो चुका है, बरसों बरस यहाँ खुदाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं आएगी। अब हम दोपहर की खबर की बात कर लें तो दोपहर के पहले पेज की खबर में आपको बतौर संकेत बता देता हूँ। एक तो 43 दिन बाद अंततः अमेरिका में शटडाउन समाप्त हो गया है। आज ट्रंप झुक गए हैं और उन्होंने विरोधी प्रतिपक्ष की बात मानी है और इंश्योरेंस के लिए और तमाम जो खर्च थे उसको देने पर सहमति जाई, मन मार के उन्होंने सहमति दी। एक बार फिर शटडाउन हट जाने के बाद में रफ्तार आएगी अमेरिका से और बाज़ार पर भी इसका असर दिखेगा। भारत के बहुत सारे मामले हैं, मुझे लगता है कि टैरिफ पर भी अब चर्चा और तेज़ी से होने लग जाएगी। और जो आपको याद होगा दिल्ली में जो धमाका हुआ था उसमें वो जो उमर गाड़ी चला रहा था, जो डॉक्टर उमर जो था, उसका डीएनए उसकी माँ के उससे डीएनए से मैच खा गया। इसका मतलब गाड़ी जो विस्फोट हुआ था उसमें जो मरा है व्यक्ति वो उमर ही है। इसके अलावा 8 से अधिक डॉक्टरों को पकड़ा है, वो अलग बात है। एक खबर पर हम बात करना पड़ते हैं, खबर नहीं, एक बहुत बड़ी समस्या भी है शहर में और इस पर आज हम इसलिए बात करना चाहते हैं कि शहर भर के जितने बड़े अस्पताल हैं इनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि तमाम शहर के बड़े लोग जो हैं, जब प्रशासन और शासन की व्यवस्था से जुड़े लोग, इनके परिवारों का और उनके तमाम लोगों का इलाज यहीं पर होता है। दिक्कत ये हो रही कि इन्होंने पूरी जो इनके अस्पताल के सामने की सड़कें हैं और गलियां हैं उसको इस कदर घेर लिया है कि वहाँ पर सारा पार्किंग जो है, मतलब फुटपाथ जो है उसका उपयोग पूरी तरह से पार्किंग में होता है। पूरा फुटपाथ जो है उस पर स्कूटर खड़े हो जाते हैं यहाँ से वहाँ तक बड़े बड़े, और उसके अलावा जो सड़क है उस पर कारों की लंबी लाइनें लग जाती है। क्योंकि चाहे बॉम्बे हॉस्पिटल हो, चाहे अपोलो, राष्ट्रीय अपोलो के बाहर तो उन्होंने और हिम्मत करके, बड़ी दाद देता हूँ मैं, कि उन्होंने गली में जनरेटर उठा के गली में रख दिया। अब हालत ये है कि 15 फीट 20 फीट की गली जो है उसके अंदर जनरेटर रख देने के बाद में वो गाड़ियाँ निकाल के ले जाने के लिए अलग से घुमाना पड़ रही है, पर कोई भी देखने वाला नहीं है। यही स्थिति जो है CHL की है। CHL में अंदर जितनी डॉक्टरों की गाड़ियाँ खड़ी जाती है, बाहर सारा जो भी लोग आते हैं वो कारें अपनी सड़कों पे खड़ी कर रहेंगे। वहाँ पे भी गली खा गए, वहाँ पे भी डॉक्टर्स की जो गली है वो अस्पताल प्रबंधन खा गया वहाँ पे। और यही स्थिति DNS की है। DNS पे तो बड़ी गजब बात है कि चौराहे पे, वो LIG चौराहे पे, और वहाँ पर भी यही स्थिति है कि सड़क पर चौराहे पर ही गाड़ियाँ खड़ी हो रही, किसी की हिम्मत नहीं होती जो बोल दे। इसके अलावा जो छोटे छोटे नर्सिंग होम खुल गए हैं शहर में, जिनको लेकर अभी जांच की गई थी कि इनके अग्निशमन यंत्र है कि नहीं है और तमाम चीज़ें, उन तमाम लोगों के 30-50 के प्लाट पे 4 से 5 मंजिला नर्सिंग होम चल रहे हैं लिफ्ट लगा के। कोई बोलने वाला नहीं और सारा ट्रैफिक सड़कों पे है। गलियों के लोग शिकायत करते हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। और इस पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन ने पूरी तरह आंखें बंद कर ली है। उनको लगता है कि अस्पतालों के बारे में कौन क्या बोलेगा, इसलिए हमने अस्पतालों की तरफ देखना बंद कर दिया। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसी कड़ी में 2-4 हॉस्पिटल और होटल में और जोड़ देता हूँ। मेदांता हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं, MR रोड पे, ये बताते हैं जैसे इन्हीं का रोड रहेगा पूरा, उसको इतनी अच्छे तरीके से कब्जा कर रखा है। बात कर लेते हैं बापट चौराहा की, बात कर लेते हैं। सर्विस रोड पे 2 हॉस्पिटल हैं और उन्हें लगता है कि सर्विस रोड ही उन्हीं के लिए बनी रहेगी, तो सर्विस रोड पर गाड़ियाँ खड़ी हो जाती। होटलों की बात कर लें, सयाजी क्या कम है, क्या मेरियट का ही कम है, जो सड़क की जो सर्विस रोड है उस पर इनकी कारें खड़ी होती हैगी। इस तरह की बात कर लें, ये तो शहर के वो बड़े बड़े नामचीन हॉस्पिटल हैंगे या होटल हैंगी जिनके खुद के पास जगह होने के बावजूद इनकी जो गाड़ियां हैं सड़क पर खड़ी। बॉम्बे हॉस्पिटल की बात कर लें तो बॉम्बे हॉस्पिटल की सर्विस रोड पर जो गाड़ियां पार्क हो रही हैगी। तो सवाल यही उठता है कि जब इतने बड़े हॉस्पिटल चल रहे हैं तो इन्हें मंजूरी कैसे दी गई जब इनके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है? अगर पार्किंग की व्यवस्था है इनके पास तो गाड़ियां बाहर क्यों लग रही है? ये जो ट्रैफिक पुलिस है कभी इस ओर नजर घुमाने जाती है या नहीं जाती है? अभी हम पिछले दिनों ही बात कर रहे थे कि कलेक्टर ने जो 8 टीमें बना दी है कि जो SDM की अगुवाई में शहर में जो 8 सड़कों को खाली कराने का काम करेगी। अभी तक तो मुझे कहीं पे खाली कराती हुई नजर नहीं आई है। पता नहीं किस मुहूर्त का वो इंतजार कर रहे हैं कि कलेक्टर साहब जो वो मुहूर्त की तारीख बताएंगे या समय बताएंगे या नारियल बधारेंगे तब ये लोग निकलेंगे। ये भी हो सकता है जब लड्डू गोपाल के नरियल बधार देंगे तब जाके काम चालू होगा, मुझे ऐसा लगता है। एक खबर पर और हम बात कर लेते हैं। पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने एक बहुत अच्छा काम किया है, निश्चित रूप से बधाई का काम है। EST लाइन जो होती है उसमें पक्षी जो है उनका अर्थ हो जाता है, मतलब अगर जो लाइन साथ में जा रही 2 तार जाते हैं, एक अर्थिंग लाइन होती है, एक मेन लाइन होती है, तो पक्षी हमेशा जो बड़े पक्षी हैं वो टकराने के कारण जो है उनकी मौत हो जाती है। बड़ी तादाद में ऐसे पक्षियों की संख्या विलुप्त होती जा रही जो इन पर बैठकर अपना जीवन चलाया करते थे। अब पक्षियों के बचाने के लिए उन्होंने बर्ड गार्ड्स टावर बना दिएंगे। उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि इससे पक्षियों की जान को बचाया जा सके। 1,53,000 से ज़्यादा ये टावर बनाए गए हैं और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि जो पक्षी इन तारों के नीचे मरे मिलते हैं तो उनकी संख्या भी धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि जो पक्षी आते हैं उन टावरों के अंदर जो ये बनाए गए हैं बर्ड गार्ड टावर, इस पर आकर बैठ जाते हैं, मतलब वो अलग साइड पर बने रहते हैं
और उसके कारण उनका जीवन भी बच रहा है और एक अच्छा प्रयास है। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बिजली विभाग को वैसे भी कोसा जाता है, पर ये बेहतरीन का काम बिजली विभाग ने किया हैगा। पक्षी प्रेमियों और पर्यावरण के हित में एक अच्छा कदम उठाया है। बिजली के तारों पर से करंट से जो है पक्षियों की जो मौत हो जाती है, झुलस जाते थे, उन्हें बचाने की कोशिश की गई। तारों के पास ही जो है आप जो बता रहे हैं इस तरीके के स्टैंड लगा दिए गए हैं, या तारों पर भी उस तरीके से फ्रेमिंग कर दी गई है कि उन्हें करंट का खतरा ना हो। मुझे लगता है कि ये बेहतर कोशिश की गई है और इस तरह की कोशिश मुझे लगता है होनी चाहिए। जिस तरीके से हम गर्मियों में बात करते हैं पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम करो, मुझे लगता है ये तो 12 महीने की व्यवस्था इन्होंने कर दी है कि कम से कम बिजली के करंट से तो पक्षियों की जान ना जाए। सही बात है कि एक खबर और चलते चलते आपको बता देता हूँ कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी को में जो आज छापे मारे गए हैं दिल्ली बम विस्फोट को लेकर, उसमें से कुछ जो उनके कर्ता धर्ता हैं उस अल फलाह यूनिवर्सिटी के, वो पहले महू में रहा करते थे और वो अल फलाह के नाम से एक फाइनेंस कंपनी भी चलाया करते थे। अभी उनका मकान है महू में, पर पिछले 25 साल से वो महू आए नहीं, क्योंकि कुछ मामलों में उनकी तलाश भी थी, पर वो आए नहीं है। पर उनका मकान का रंग रोगन हर साल बाकायदा होता रहता है, मकान का देख रेख सब हो रही है। अब पुलिस से पता लगा रही कि ये काम कौन करवाता था और पैसे कहाँ से आते थे और कहाँ से पैसों का लेन देन हो रहा था। तो ये तो थी वो खबरें जिस पर हमने आपको जानकारी दी। हमारा आग्रह है कि आप शहर भर की तमाम ताज़ा खबरों को और चुनिंदा खबरों की जानकारी के लिए आप इस कार्यक्रम को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।